जड़ी सिंह की पटेल की हत्या हुई। मैं गया था मौके पर, वहाँ पर यह कह करके कि शराब तस्कर था। अरे भाई, 4 लाइसेंस गवर्नमेंट ने दे रखे हैं और अब शराब तस्कर उसको घोषित कर दिए। और इस जिले में न जाने कितने शराब की तस्करी करने वाले हैं, कोई जानता है? ये भटनी थाना क्षेत्र का भरे चौरा गांव है, जहां पे एक 13 वर्षीय युवती बच्ची का जो है, एक नवनिहाल का है या बच्ची का है, वो जो एलकेजी और यूकेजी की छात्रा हुआ करती थी, उसको जो है कुछ अपराधियों ने 2 दिन पहले हत्या करके और किसी झाड़ी में छुपा दिया था। हालांकि आपको बताते चले, जिले में हो रही दिवाली से लेकर के अभी तक हत्याओं का दौर जो है थमा नहीं है, और लोग जो हैं और राजनीति जो है माहौल गर्म है, और पुलिस के स्थानीय नेतृत्व से लेकर के जिला नेतृत्व पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा खास सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस जिले का कप्तान साहब 2.5 साल से तैनात हो और उन्हें इस तरह की घटनाओं पर, लगातार हो रही घटनाओं पर माथे पर पसीना आ जाए और खुलासा ना हो पाए। एक भी घटना अभी तक स्पष्ट रूप से चाहलार हो, बनकटा हो, या जड़ी सिंह हो, विशाल सिंह हो, निहाल सिंह हो, या यह जो है अनुष्का यादव हो, कोई भी घटना स्पष्ट रूप से अभी खुल नहीं पाया है। तमाम लोग पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते जा रहे हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं हत्याओं का जो दौर है वो आगे पड़े और उन्हें इस तरह की घटनाओं पर, लगातार हो रही घटनाओं पर माथे पर पसीना आ जाए और खुलासा ना हो पाए। एक भी घटना अभी तक स्पष्ट रूप से चाहलार हो, बनकटा हो, या जड़ी सिंह हो, विशाल सिंह हो, निहाल सिंह हो, या यह जो है अनुष्का यादव हो, कोई भी घटना स्पष्ट रूप से अभी खुल नहीं पाया है। तमाम लोग पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते जा रहे हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं हत्याओं का जो दौर है वो आगे पड़े देवरिया जिला को झकझोर दे रहा है। इसी संबंध में हम पीड़ित परिवार से बात करेंगे, और बात करने के साथ ही तमाम तरह के जानकारी की बच्ची क्या करने गई थी, किस लिए गई थी, और कैसे वो दरिंदे थे कि उन्होंने इस तरह से जघन्य अपराध का काम किया है। हम बता दें कि ये माताजी जो है, बच्ची की माताजी हैं और काफ़ी पीड़ित है। और देखिए, औलाद खोने का गम कहीं ना कहीं होता है। जी, थोड़ा आप अपना नाम बताएंगे? रमावती यादव। रमावती जी, आपका गांव ये कौन सा है? भरे चौरा। भरे चौरा। थाना कौन सा लगता है? भटनी। हाँ, भटनी। और आगे भटनी है। आपके बच्ची के साथ क्या हुआ था? नहीं, क्या हुआ, कांड क्या हुआ? गली तैयार होके 4 बजे 5 बजे उठा ले गए सरकार। हाँ, अब हमनी के देखे नहीं थे। आपकी बच्ची कब गुम हुई थी? 5 बजे। 5 बजे। आपने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी थी? हाँ, 6 बजे। 6 बजे 6 बजे पुलिस को दिया, तो फोन की थे और लिख करके सूचना? कुछ नहीं लिखवाई, कुछ नहीं, सुनवाई नहीं हुआ। लिखना कौन चीज देते, थाना खुले ही ना रहे होगा। अच्छा, सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं हुआ था। नहीं। कितने साल की थी बच्ची आपकी? 9 साल के। 9 साल के बच्चे थे। खिचड़ी में 9 साल की होगी। वहाँ क्या करने गई थी? शादी पड़ल अलम करिया कि नैयर तक गईली, तैयार कर के भेज देनी, चल गईली। हम गईनी 5 बजे गईनी तो हमारे बाबू लोकबे ना कैली, तो लगनी जो है तो हम कहीं चला डीजे उजे बाजा तो हुई ना। 5 बजे 6 बजल तो सब लोग पेश पे छोड़ाए लगल, तो पूरा मोबाइल पता कहीं पता ना लगा। मोबाइल छोड़ा गल कि कहीं बहकल हो, कहीं तो केहू धो के बैठल होइले ओके, तो कहीं पता ना चलल है। ऐलान सब बोल, कहीं पता ना चला। सुबह कैसे आपको पता चला कि? सुबह हमनी के पता चल, पूरा नदी उदी पोखरा ओखरा सब जो है ना मिला। फिर रहर और जो आयल तो रहर में वो रुक जाइए कह दी। हाँ, रहर में जो आयल तो ना पता चल, तो रहर टूटल है, तो वही से पता चलल कि रहरिया टूटल बा, काहे टूटल बा। तो वो जो गइल तो देखल तो कपड़ा में के लाकिट रहे, उहे लाकिटवा गिरल है, तो लाकिट से अपनी मोबाइल से मिला के देखल तो वह लाकिट रहे। और ढाठा जहाँ बात में साली में लपेट के काट के गर्दन गोब के ढाठा में ले जाके सुता दिल गए। बाई तुर दिले रहा, गोर ना तुरले रहा, ना पेटवा ऐसी न फाड़ दिले रहा चाकू से। सोचो की बात नहीं, इस पूरे प्रदेश में शासन प्रशासन की, पूरे प्रदेश की स्थिति है। और हमारे जिले में जो लगातार घटनाएं हो गई हैं, हमको लगा कि 1 ही महीने में 10 हत्याएं हो चुकी। जड़ी सिंह से शुरू हुई, जड़ी सिंह, निहाल सिंह, विशाल सिंह, तमाम। आप बात तो सुन लीजिए पहले अपना। तो ये हत्याएं हो गई हैं, और कहीं न कहीं से यहाँ का जो प्रशासन है और जो शासन के लोग बैठे हैं, उन लोगों की कोई हनक नहीं है और हौसला बुलंद है। जो अपराधी हैं
इस तरह के कि जो आए दिन घटनाएं कर रहे हैं। अभी बात आ गई है कि यहाँ कई घटनाएं हुई, पकड़ करके लोगों के पैर में गोली भी मारी गई लेकिन गोली मारने का रिजल्ट क्या यही है कि आए दिन हत्या हो गई है। तो ये पूरे प्रदेश की बहुत ही बुरी हाल है। कोई शासन प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है, एकदम लूट डकैती हत्या बलात्कार मचा हुआ है। हम लोग घोर निंदा करते हैं और यहाँ के लोगों से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना का जल्द से जल्द पर्दाफाश करे और सही पर्दाफाश, ये नहीं कि आनंद फानन में किसी निर्दोष को फंसाएंगे तो वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही घटना का उजागर करें और इसमें हम अपने पार्टी के नेताओं से बात करते हैं, जल्द से ही जल्द अगर जो ऐसा निर्णय नहीं करते हैं तो बड़ा एक आंदोलन। सर एक अंतिम सवाल कि पूरे जिले में जो हत्या घटनाएं घटी हैं सिलसिलेवार, कोई जानकारी है जिसमें पुलिस ने आराम रखा अभी तक, ये दिवाली से लेकर अभी तक? भाई अब हमसे काहे पूछ रहे हैं, उनसे सवाल करिए। एकदम उनसे सवाल है, राजनीति आपको कुछ ऐसा है? नहीं, हम दावा कर रहे हैं कि जल्दी पर्दाफाश कर देंगे। हमको लगता तो हम आपसे बताते नहीं, हम तो पहले ही सवाल आप कर रहे हैं कि यहाँ जो घटनाएं हो गई हैं उसका कहीं कोई पर्दाफाश नहीं हो रहा है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और शासन हनक से चलता है। देखते हैं इस मामले में भटनी ब्लॉक प्रमुख जी क्या कहते हैं। जी हम तो कहेंगे कि सूबे के मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दें और इस परिवार के निहायत गरीब परिवार है उनको एक नौकरी भी दें। हत्यारों को और हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक में ला करके और उनको सजा दिलाने का काम करें। जी हम इसमें अशोक जी से भी बात करेंगे। सर बहुत बहुत, हालांकि इस दुखद परिस्थिति में गांव में आए हुए हैं और घटना की जानकारी पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। जी जी और इस सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग, मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति दुखी है, लेकिन सरकार की जो भूमिका है वो बहुत ही खराब है। तो सरकार के विधायक लाए थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फैसले के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, उससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, कल उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है सत्ता का आनंद ले रही है। एकदम ये सोचिए जरा कितना ये शर्मनाक टिप्पणी है प्रशासन के ऊपर। और घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर प्रशासन की हनक होती तो इस तरह की घटनाएं पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में रुकती। क्या कहेंगे? लेकिन बेटी पढ़ाओ, लेकिन पूरे प्रदेश में सरकार का दिमाग ध्यान यहाँ नहीं है। सरकार का जो ध्यान है वो एक दूसरे से नफरत फैलाने में, जातियों को आपस में लड़ाने में। अभी वो क्या करेंगे? जब हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे, नहीं मुलजिम पकड़ा जाएगा तो किसी को पकड़ करके जात धर्म के नाम पर मुलजिम बना देंगे। कार्रवाई के नाम पर यही हो रहा है पूरे जनपद में। आप इधर देख लीजिए, 1.5 महीने में जड़ी सिंह की पटेल की हत्या हुई। मैं गया था मौके पर, वहाँ पर यह कह करके कि शराब तस्कर था। अरे भाई 4 लाइसेंस गवर्नमेंट ने दे रखे हैं और अब शराब तस्कर उसको घोषित कर दिए। और इस जिले में न जाने कितने शराब की तस्करी करने वाले हैं, कोई जानता है? किसी का नाम सामने नहीं आया। और इस तरह से करके शासन प्रशासन के लोग लीपापोती कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चुप बैठने, समाजवादी चुप नहीं बैठेंगे। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और जिले के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं और छोटे छोटे कार्यकर्ता, कोई चुप नहीं बैठेगा। एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और पूरे जिले भर में जो अपराध बढ़ा है उसके लिए भी आंदोलन खड़ा होगा, क्योंकि आम आदमी डरा हुआ है। जब इतनी छोटी बच्ची, निरीह बच्ची, अबोध बच्ची, जिसके साथ इतना दुर्दांत घटना हुई, और इसके बावजूद भी अगर हम लोग चुप बैठे रहें तो इसका मतलब मानवता शर्मसार है। और शासन प्रशासन तो बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं है। आप जोगी जी मुख्यमंत्री जी का बयान रोज पढ़िए, केवल एक ही बात, नफरत फैलाने वाली बात। एक दूसरे तो कहते हैं कि बेटी बहन को छेड़ेंगे या इस चौराहे पर अगले चौराहे पर। पूरे प्रदेश में, आप केवल यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए साहब किस तरह की घटनाएं घट रही हैं। और आप केवल लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान की हत्या करना, आम लोगों का जीवन दुभर कर रखना, इसी पर दिमाग लगा हुआ है। लेकिन मैं सरकार